तो हम क्या देख रहे हैं जी, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये एक्चुअली कौन से टाइप ऑफ फंक्शन है हम ये डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से जो हमारा साइन फंक्शन है, हमने साइन फंक्शन के बारे में क्या बोला जी, ये कौन से टाइप का फंक्शन है, ये मेनी वन एंड इनटू फंक्शन है। ये मेनी वन फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज मेनी वन फंक्शन। और ये इनटू फंक्शन क्यों है, क्योंकि भाई रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, बट इसका रेंज क्या है, -1 से +1 रहता है साइन के लिए। कॉस के लिए रहेगा जी सेम, इट इज मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। हमारा जो tan रहेगा ये कैसा रहेगा जी, दिस इज मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन है ये। हमारा कॉट क्या रहेगा, मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। सीधा टेबल याद रखो, कौन सा वाला टेबल, इसके डोमेन और रेंज वाला। सेक कॉस के जैसा ही मेनी वन एंड इनटू फंक्शन, कोसेक मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। सो हमने क्या देखा, हमारे जो सारे के सारे फंक्शंस हैं वो मेनी वन है। इसके पीछे रीजन क्या है, मेनी वन होने के पीछे रीजन है जी ये हमारे सारे पीरियोडिक फंक्शंस है। ठीक है, ये वाला रेंज वाला पार्ट याद है। हमने क्या देखा था, जो हमारा कोडोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर्स है। जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तब हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। tan और cot में ही सारे के सारे रियल वैल्यूज कवर हो रहा है, दैट्स व्हाई वो दोनों ऑन टू है। बट साइन कॉस सेक एंड कोसेक में सारे के सारे रियल वैल्यूज कवर नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस फोर फंक्शंस आर इनटू फंक्शंस। आपको बेसिकली ये हेल्प करेगा, ये हमने ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर बना है। Find general form of angle for given trigonometric functions. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ऋग्वेद, आपने जो कल डाउट लेकर आया था ना उससे मैच करेगा। हमें tan इज इक्वल टू क्या दिया था, 3/4। हमने उसके ऊपर क्या बोला, आइदर दिस एंगल ए बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि tan पॉजिटिव था। सिमिलरली अब यहाँ पर sin थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/2, पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब ये जो थीटा रहेगा हम क्या बोलेंगे, दिस इज आइदर बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। अब देखो स्लो प्रोसेस में जाएंगे, जनरल फॉर्म बनाना उतना हार्ड नहीं है। बट ये जनरल फॉर्म मतलब ये बेसिकली क्या रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ
एंगल ही रहेगा, ठीक है। आप एक एक वैल्यू डालोगे n का, आपको नेक्स्ट एंगल मिलता रहेगा। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो एंगल क्या रहना चाहिए जी हमारा 30 डिग्री, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे π/6 रेडियन। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये क्या रहेगा जी 150 डिग्री, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे π-π/6, ठीक है। अब हमें इसका जनरल फॉर्म क्रिएट करना है। अब जैसे कि एक राउंड के बाद वापस से क्या होगा, दिस बिकम्स 2π + π/6, सिर्फ 2π ऐड करना पड़ेगा और ये क्या बनेगा जी हमारा 3π - π/6। मतलब अब देखो पैटर्न समझ में आएगा आपको, दिस इज 0π + π/6। जब आपका पाई का जो कोएफिशिएंट है वो इवन है तब आपका +π/6 हो रहा है, जब आपका पाई का कोएफिशिएंट ऑड है तब हमारा -π/6 होने वाला है। तो हम इसका जनरल फॉर्म लिखने के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करना पड़ता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं जी 2nπ + π/6, n का वैल्यू 0 डाला तो पहला एंगल मिलेगा, n का वैल्यू 1 डाला तो हमें एक राउंड एक कंप्लीट सर्कल के बाद वाला एंगल मिलेगा, n का वैल्यू 3 डालेंगे एंड सो ऑन। या फिर अब यहाँ पर क्या बन जाएगा जी हमारा 2n - 1 टाइम्स ऑफ पाई माइनस पाई। हम किसी भी ऑड नंबर को ऐसे ही लिखते हैं, याद आ रहा है। इवन नंबर को हम हमेशा 2n, ऑड नंबर को हम हमेशा 2n - 1। बट अब ये पैटर्न हम सीधा रट नहीं सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। जो आपको ऑलरेडी बिहेवियर पता है क्वाड्रेंट वाइज, उसको डिटरमिन करना पड़ेगा। प्रोसेस समझ में आ रहा है? वापस से एक्सप्लेन करूं एवरीवन। आप हमें क्वेश्चन क्या पूछा जी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एंगल, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, हमें एंगल के ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालना है। सिंस दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, थीटा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ये वैल्यू तो देगा ही देगा। तो एक राउंड के अंदर हमें कितने वैल्यूज मिलते हैं, हम सिर्फ उसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये क्लियर है? हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव जहां पर है हमने वहां से शुरुआत करी। बेसिक वैल्यूज के हिसाब से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हमें सिर्फ 2 ही जगह पर मिलता है, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। उसमें से 30 डिग्री हमारा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? फर्स्ट में कर रहा है। 150 डिग्री सेकंड में कर रहा है। तो हमने क्या किया जी, उसको ना एक्सिस के टर्म में लिखना पसंद किया। मतलब ये एक्स एक्सिस से +π/6 जाओ या फिर -x एक्सिस से -π/6। क्लियर है? ये हमारा सिर्फ 0 से लेकर 360 डिग्री तक का पार्ट, या फिर 0 से लेकर 2π रेडियन वाला पार्ट हमने रिकॉग्नाइज किया। हम नेक्स्ट राउंड पे गए, नेक्स्ट 2π से लेकर 4π के लिए देखने के लिए गए। तो हमें क्या मिला, ये क्या बनेगा वापस से 2π + π/6 बनेगा, या फिर 3π - π/6। ये दो चीजें मिलने की वजह से आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0 डिग्री से देखूंगा तो हमेशा क्या हो रहा है, +π/6 हो रहा है। और अगर मैं 180 डिग्री या फिर 540 डिग्री के साइड से अगर देख रहा हूँ तो हमेशा -π/6 हो रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने इसके दो फॉर्मूलेज बनाए, आइदर दिस इज दिस और दैट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते कि भाई इन दोनों को ना कंबाइन करने का, उसके चक्कर में मत पड़ो। ये क्लियर है? ये क्लियर है? कुछ कुछ फंक्शंस के लिए मिक्स हो सकता है, कुछ कुछ फंक्शंस के लिए मिक्स नहीं होता। साइन इज वन ऑफ दोस फंक्शंस। कोई है जिसको डाउट है अभी भी? यहाँ पर हम और 2-3 क्वेश्चंस जैसे करेंगे, आपको ये पैटर्न और कॉन्क्रीट होता चलेगा। पर हम कैसे जा रहे हैं समझ में आ रहा है? हमने पहले वो क्वाड्रेंट पकड़े जहां पर ये वैल्यू सेटिस्फाई होता है, उस क्वाड्रेंट के अंदर के हमने एंगल फाइंड आउट करे। एंगल्स को हमने 0 से लेकर 2π के रेडियन के टर्म में पूरा का पूरा लिख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड पे गए। हमें पैटर्न तभी रिकॉग्नाइज होगा जब हम सेकंड राउंड पे जाएंगे। एक राउंड में पैटर्न थोड़ी ना होता है। ये क्लियर? फिर जैसे रिकॉग्नाइज किया तो हमने क्या बोला, भाई एंगल विल बी आइदर दिस और इसको मिक्स अगर करना है, अगर आप ये 2n के टर्म में अगर नहीं लिखना चाहते आप सीधा क्या लिख सकते हैं जी, nπ ± π/6।
एन पाई प्लस माइनस, ये दोनों का मिक्सचर है, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव व्हेन n इज इवन एंड नेगेटिव व्हेन n इज ऑड। ये प्लस माइनस का चॉइस हम कैसे करेंगे, मैंने जीरो रखा, जीरो पाई मतलब जीरो, तो प्लस पाई बाई 6 आएगा। मैंने 1 पाई रखा तो पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 3 पाई माइनस पाई बाई 6। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, तो समझ में आया। जनरल फॉर्म बेसिकली क्या है जी, सेड बिल्डर फॉर्म ऑफ एन एंगल। ये क्लियर है। एंगल तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है, और डोमेन मतलब एक सेट होता है, और अगर कोई भी सेट रहेगा उसको हम रॉस्टर मेथड से भी दिखा सकते हैं, एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म से भी दिखा सकते हैं। हर एक एंगल को रिकॉग्नाइज करना रॉस्टर फॉर्म, बट उसको एक जनरल फॉर्म में लिखना मतलब रहेगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है। और ये मगजमारी क्यों है, एक ही चीज की वजह से, बिकॉज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। ये क्लियर है। इसके लिए ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखो, छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही शुरुआत करेंगे। पहले फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो, पैटर्न को एक बार समझ लो, हम स्टेप्स किस तरीके से लेकर जा रहे हैं। सेकंड के लिए आप सेम स्टेप्स के लिए जा सकते हो। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन अगर कोई अगर ट्राई कर रहा है, पहले देखो कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले क्या चूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट चूज करना पड़ेगा। कॉस थीटा पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है। ठीक है, अब वैल्यू के ऊपर फोकस करो, वैल्यू इज 1/√2। तो कौन से एंगल पे, उस क्वाड्रेंट का वो एंगल ढूंढो, एक तो +45 रहेगा, नहीं तो -45 रहेगा, और कोई एंगल है नहीं। ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली लिखते चलो। हो गया ये, जनरल फॉर्म रखना नहीं होता, जनरल फॉर्म बनाना होता है। बनाते कैसे, हम एंगल को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो भाई हम सेकंड के लिए जा रहे हैं। हमें क्या दिया है जी, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। हमने फोकस किया भाई ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, तो हमें क्या पता चला, दिस इज आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, उसमें से 1/√2 अगर वैल्यू है तो हमने एंगल क्या फाइंड आउट किया है जी, एक तो ये 45 डिग्री रहेगा, नहीं तो -45 डिग्री रहेगा। आप ये 315 लिखने के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, +π/4, और ये क्या रहेगा जी हमारा -π/4। अब मजेदार बात, ये दोनों के दोनों एंगल सिर्फ एक एक्सिस से अटैच है। पहले वाले एग्जांपल में कैसा था, एक 0 डिग्री +30 डिग्री था, दूसरा 180 डिग्री -30 डिग्री था। ये जो दोनों एंगल्स मिले थे हमें, वो अटैच थे क्या, मतलब यहाँ पर 0 डिग्री से +45 जाओ, नहीं तो -45 जाओ, तो इन दोनों को आप एक ही टर्म में लिख सकते हो। कैसे, 2n, दूसरे राउंड पे जाते हैं तब और आइडिया आ जाएगा क्लियर। ये हमारा कितना है जी, 0 से लेकर 2π वाला पार्ट। दूसरे राउंड पे जाएंगे तो क्या होगा जी, ये 2π + π/4, और ये क्या होगा 2π - π/4। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हमने इसको 0π पकड़ा। ठीक है, मतलब देखो ये जो सामने वाला नंबर है वही चेंज हो रहा है, π/4 + π/4 वैसा का वैसा है, यहाँ पर भी -π/4 वैसा का
वैसा है हमारा कौन सा वाला पार्ट चेंज हो रहा है, सामने वाला पार्ट चेंज हो रहा है, इसके कोएफिशिएंट्स के ऊपर फोकस करो। 0 पाई, 2 पाई, नेक्स्ट क्या आएगा, गैस मारो, 4 पाई आएगा। मतलब पाई का जो कोएफिशिएंट है वो कभी ऑड होगा क्या, हमेशा इवन ही है। तो हम सीधा क्या बोलेंगे जी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, दिस इज आवर आंसर। आप n का वैल्यू 0 से रखना शुरू कर सकते हो, जो भी वैल्यू डालोगे। अभी सिंगल इसमें क्यों आया, समझ में आया पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। पहले में एंगल एक एक्सिस से अटैच नहीं थे, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ था, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ था। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे दोनों के दोनों एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही अटैच वाले मिले, दैट्स व्हाई। अगेन ये अलग अलग वाला है। और अगर ये जनरल फॉर्म वाले अगर क्वेश्चंस अगर टैकल नहीं हुए रहेंगे, अब इस मेथड के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ वापस से जाकर देखो, हो जाएंगे। आपको शुरुआत में सिर्फ 360 डिग्री के बारे में ही सोचना है, सबके बारे में एक साथ मत सोचो, पहले सिर्फ एक कंप्लीट सर्कल के बारे में सोचो, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू -√3, माइनस tan का वैल्यू कैसा है, निगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। एक तो सेकंड में होगा, नहीं तो फोर्थ में होगा। उसमें से वैल्यू देखकर रिकॉग्नाइज करो भाई एंगल क्या होगा। 90 + 60, क्या बात है, 120 पे रहेगा ना भाई, 120 पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट 120 पे मिलेगा ना। अब यहाँ पर क्या मैटर करता है पता है आपको, एक याद है हमने ये एक वाला पार्ट बनाया था, हर एक फंक्शन के लिए हमने बनाया था साइन, ये 0 से 1 जाता है, यहाँ पर ये 1 से 0 आता है, यहाँ पर ये 0 से -1 जाता है, और यहाँ से ये -1 से वापस 0 आता है। ऐसा डायग्राम बनाया था, याद है, क्लियर है। tan फंक्शन के लिए अगर आप याद करोगे, आपका tan फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये कभी भी कम नहीं होता है, हमेशा इंक्रीजिंग रहता है। देखो थर्ड के लिए जा रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू -√3, वैल्यू इज निगेटिव, तो हमने कौन सा बोला जी, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा या फिर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। उसमें से सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसा आता है जी, -∞ से 0 आ रहा होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्चुअली कौन सा वाला एंगल पे रहेगा जी, 120 डिग्री पे रहेगा, देख लो ना चाहे। माइनस tan अल्फा क्या रहेगा, 180 माइनस tan अल्फा, सॉरी tan ऑफ 180 माइनस अल्फा इज माइनस tan अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो अगेन -∞ से ये 0 आता है, तो उधर से 60 डिग्री छोड़ के, मतलब ये कितना रहेगा जी आपका, -60 डिग्री। ये दो एंगल्स रिकॉग्नाइज, ये दो एंगल्स अगर अच्छे से रिकॉग्नाइज हो, आप आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, 120 को हम क्या लिख सकते हैं जी, पाई माइनस पाई बाई 3, और ये क्या है जी, माइनस पाई बाई 3। और ये वाला तरीका हमने कहाँ से कहाँ तक के लिए देखा जी, एक सिंगल राउंड के अंदर 0 से लेकर 2 पाई तक। कोई है जिसको एंगल ये समझ में नहीं आया, नहीं आया, tan 0 से इन्फिनिटी जाता है इधर, यहाँ पर क्या होता है, ये -∞ से 0 आता है, यहाँ पर वापस 0 से ये इन्फिनिटी जाता है, यहाँ पर क्या होता है, ये -∞ से वापस 0 पर आता है, ये तो पता है। और जब भी 0 से निकलना शुरू होगा ना, तो 30 डिग्री पे पहले 1/√3 मिलता है, और 60 पे क्या मिलेगा जी, √3 मिलेगा। उल्टा आते टाइम भी वही होता है, बट उल्टे तरीके से, इन्फिनिटी से वापस जब ये 0 पे आ रहा है, भले ही -∞ से आ रहा है, आते टाइम दो पड़ाव तो यही मिलने वाला है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, -√3 मिलेगा, और यहाँ पर आपको
1/√3 मिलेगा। अगेन यहाँ पर सेम थिंग 1/√3 और यहाँ पर मिलेगा जी √3। यहाँ पर भी सेम थिंग -√3 एंड -1/√3 है, इट्स रीचिंग 0। ये समझ में आ रहा है? ये बिहेवियर हमने एक क्वाड्रेंट के लिए देखा था, बट अगर बीच के लिए एंगल्स के लिए अगर देखना रहेगा तो अब देखो यहाँ पर -√3 कहाँ पर मिला, एक तो यहाँ पर मिला या फिर यहाँ पर मिला। दिस इज नथिंग बट -π/6, दिस इज π-π/6। आप समझ में आया? आप पिछला पार्ट रिवाइज कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, ये समझ में आता है जब आपसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो डेटा चाहिए रहता है वो आप जल्दी कैच नहीं कर पाते हो। एंगल समझ में आ गया अभी? दिस इज π-π/3 और -π/3। एक राउंड के बाद क्या होगा जी, दिस बिकम्स 3π-π/3 और ये क्या बन जाएगा आपका 2π-π/3। अब दोनों जगह पर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो जी। हर बार क्या है जी आपका -π/3 ही है हर बार। यहाँ पर आपका 0 पाए मतलब 0 1 2 3 ऐसा है, या सिर्फ ऑड चलेगा या फिर सिर्फ इवन चलेगा, ऐसा नहीं है। पाई के हर एक मल्टीपल के लिए मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधा क्या बोल सकते हैं जी, n पाई माइनस, हर जगह पर कॉमन पार्ट जो है वो वैसा का वैसा लिख सकते हो, n पाई माइनस π/3। आप n का वैल्यू 0 डालोगे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट वाला मिलेगा, n का वैल्यू 1 डालोगे आपको सेकंड क्वाड्रेंट वाला मिलेगा। समझ में आया? 2 डालोगे 4, 3 डालोगे सेकंड, n पाई माइनस π/3। अब ऐसे जब कई सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे यू विल फाइंड आउट tan और cot इनका पीरियड पाई रेडियन होने की वजह से ये हमेशा n पाई की टर्म में ही आएंगे। ठीक है, ये 2 पाई 2n माइनस 1 पाई ये जो ऑड एंड इवन वाला जो झंझट है वो कहाँ पर मिलता है आपको, साइन कॉस सेक कोसेक में मिलेगा, क्योंकि इनका पीरियड कितना है जी 2 पाई रेडियन का है। बट वहीं पर tan और cot का कितने का है जी, पाई रेडियन का है। फोर्थ वन ट्राई करके देखो जी, सेक बीटा इज इक्वल टू बोला है जी -2। अब ये कैसा वैल्यू है जी, नेगेटिव वैल्यू। और सेक कहाँ पर नेगेटिव होता है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है जी नेगेटिव। ठीक है, अब सेक बीटा अगर, अब देखो सेक के ऊपर हमें काम करना नहीं पसंद, उसको क्या पकड़ के चलो 1/cos, मतलब जहां पर cos -1/2 है वहां पर सेक क्या रहेगा, -2 रहेगा। ठीक है, तो cos कहां पर -1/2 रहता है, 120 डिग्री पे रहता है। थर्ड क्वार्टर में जब आप आ रहे हो तब 240 डिग्री, दैट इज -120 डिग्री। ठीक है, और 120 डिग्री को हम क्या लिखते हैं जी, सीधा 2π/3 और ये क्या रहेगा जी आपका -2π/3। अब इसको ऐसा भी बोल सकते हो लाइक पाई माइनस π/3 एंड दिस इज पाई प्लस π/3। ये क्लियर है? पाई माइनस π/3 180 माइनस 60, पाई प्लस π/3 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 इज 240 एंड 240 डिग्री इज नथिंग बट -120। आप इसको 240 डिग्री बोलेगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमें कितने राउंड के लिए मिला जी, एक सिंगल राउंड के लिए मिला। अब हम नेक्स्ट राउंड पे अगर जाएंगे तो क्या होगा, 2 पाई ऐड होके आएगा बस। तो 2 पाई ऐड हो गया तो क्या होगा, ये 3 पाई माइनस π/3 और ये बन जाएगा जी आपका 3 पाई प्लस π/3। अब यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है उसको बाजू में रखो, सिर्फ जो पाई है उसके कोएफिशिएंट्स के ऊपर ध्यान दो। कैसे है, ऑड है इवन है या कोई भी चल जाएगा, ऑड है तो ऑड के लिए हम क्या लिखेंगे जी 2n माइनस 1, साथ ही को आने इनका पाई, और साथ में देखो प्लस π/3 भी है एज वेल एज माइनस π/3 भी है, तो प्लस माइनस π/3 दिस बिकम्स जनरल
एंगल ऑफ दिस, बीटा जो रहेगा वो ये रहेगा। ऐसे कुछ होमवर्क के लिए ले लो कुछ क्वेश्चन ऐसे सेम, आपको इनका जनरल फॉर्म निकालना है। cos theta is equal to minus root 3 by 2 cot alpha is equal to plus 1 by root 3 sin theta is equal to minus 1 upon root 2 cosec theta is equal to 2 upon root 3 sec alpha is equal to root 2 tan beta क्या लेना है, tan beta is equal to minus 1। तो काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। आपको जैसे ये पैटर्न समझ में आ जाएगा, ऐसे 3-4 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हो सीधा देखते से पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाता है। पहले क्या करना है, क्वाड्रेंट निकालना है, दूसरा उसके अंदर का एंगल फाइंड आउट करना है, और जैसे एंगल फाइंड आउट किया उसको आपको कौन से फॉर्मेट में लिखना है जी, रेडियन वाले फॉर्मेट में लिखना है। और रेडियन वाले फॉर्मेट में सबसे पहले 360 डिग्री के बारे में ही सोचो, उससे आगे मत जाओ। आपको दो एंगल्स जैसे मिल जाता है लेकर, यहाँ तक क्लियर है। देखो ये जो जनरल फॉर्म ऑफ एन एंगल जो है, एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या होता है, डोमेन होता है या कोडोमेन होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो एंगल होता है वो डोमेन होता है, कोडोमेन होता है? डोमेन होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, बेसिकली आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, डोमेन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके ऊपर ये वैल्यूज हमेशा सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। देखो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम कौन से वाले चैप्टर का, फंक्शन वाले चैप्टर का। देखो ना एक एक करते हम निपटाते जा रहे हैं। फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन देखा था, उसके बाद सीधा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन देखा था, उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ अ फंक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ फंक्शन, दैट इज वन वन मेनी वन ऑन टू एंड इन टू। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से कैटेगरी में आते हैं वो हमने देख लिए, उनका डोमेन एंड रेंज वाला टेबल हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ठीक है। उसके ग्राफ भी हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लकीली हमें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पूछा नहीं जाता, बट अगर पूछा भी जाएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है आपको क्वेश्चन में जो गिवन डेटा रहता है उसके हिसाब से समझ में आ जाता है।
बट इनका कंपोजिशन इनके इनवर्स फंक्शंस के साथ फॉर श्योर हो सकता है। तो फंक्शन चैप्टर के अंदर जो हमारा लास्ट कंसेप्ट था, इट वाज इनवर्स ऑफ फंक्शन। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, अगर किसी को याद है तो। अभी सर तीसरा चैप्टर है, अभी 11th चैप्टर चल रहा है, तो भूल गए, ऐसा है क्या कोई? इनवर्स फंक्शन के लिए हमने क्या बोला था, अगर ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है, यहां से लेकर यहां पर अगर मेरा फंक्शन एफ रहेगा, तो सेट बी से लेकर सेट ए पे आने के लिए जो मेरा फंक्शन रहेगा, लेट जस्ट से उसको अगर मैंने जी अगर बोला है, तो भाई हम जी को क्या बोलते थे? जी इज नथिंग बट एफ इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली हम एफ को क्या बोल सकते हैं जी? एफ इज नथिंग बट जी इनवर्स। तो कोई भी अगर एक फंक्शन अगर डिफाइन रहेगा, वापस डोमेन से कोडोमेन के लिए जाने के लिए जो फंक्शन है, उसी कोडोमेन से वापस डोमेन पे आने के लिए जो फंक्शन रहेगा, वो हमेशा उस फंक्शन का इनवर्स ही रहेगा। ये सीखा था। ओके, और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज देखे थे, कितने प्रॉपर्टीज थे इसके? टोटल 4 प्रॉपर्टीज थे। उसमें से पहले 2 प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करो। ठीक है, पहला था जी, inverse of a bijection is always a bijection, and inverse of a bijection is a unique, is always unique। बाइजेक्शन का जो इनवर्स रहेगा वो हमेशा कितने रहेंगे? एक ही रहेगा। एक से ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल है ही नहीं। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या पता चल जाता है? हमारा जो फंक्शन रहेगा वो कौन से टाइप का फंक्शन होना जरूरी है? बाइजेक्शन होना जरूरी रहेगा। ये क्लियर है? मतलब बाइजेक्शन मतलब क्या रहेगा? सामने जाते टाइम 1 1 रहेगा और कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर ए बी सी है और यहाँ पर 1 2 अगर 3 है, ए का 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है, पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज है। एक के लिए सामने जाके एक अलग अलग वैल्यू है। मतलब एफ ऑफ ए अगर 1 रहेगा तो एफ इनवर्स ऑफ 1 क्या रहेगा? ए रहेगा। एफ ऑफ बी अगर 2 रहेगा तो एफ इनवर्स ऑफ 2 क्या रहेगा? बी रहेगा। एफ ऑफ सी अगर 3 है तो एफ इनवर्स ऑफ सी क्या 3 क्या आएगा जी? हमारा सी आएगा। ठीक है, कोई छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा। अब यहीं पर अगर ये 1 1 नहीं रहता, सॉरी ये ऑन टू अगर नहीं रहता, तो ये इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है क्या? मतलब 1 से ए पे आ गए, 2 से बी पे आ गए, 3 से सी पे आ गए, 4 से अगर शुरू करेंगे कहाँ पर आएंगे? नहीं आएंगे। ये फंक्शन की डेफिनेशन को ब्रेक कर देता है। दैट इज पहले सेट के सारे ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मस्ट बी रिलेटेड, ये जो हमारा पहला कंडीशन है फंक्शन का, ये उसको ब्रेक कर देता है। इसलिए जब भी हमें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्रिएट करना रहता है, हम क्या ध्यान रखते हैं जी? हमारा जो फंक्शन रहे वो कैसा रहे जी? बाइजेक्शन। बाइजेक्शन रहेगा तो काफी इजीली हो जाता है। ये क्लियर है? ये 2 चीजों को रिवाइज करना था हमें फंक्शन के अंदर से। नॉर्मल एफ के लिए अगर मैं डोमेन से कोडोमेन के लिए जा रहा हूँ, तो वापस कोडोमेन से डोमेन पे आने के लिए यही फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। एंड इनवर्स क्रिएट करने के लिए मुझे कौन से टाइप का फंक्शन रहेगा? तो देर इज नो साइन ऑफ एरर। एरर का कोई चांस ही नहीं रहेगा अगर मेरा फंक्शन बाइजेक्शन रहेगा तो। अब बाइजेक्शन मतलब क्या होना चाहिए जी? हमारा बाइजेक्शन का मतलब रहता है जी, दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। और भाई ये कैटेगरी में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ना एक भी फंक्शन नहीं आता है। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये पार्ट याद आ गया? अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्या रहता है, ये जो हमारा डोमेन होता है इट इज रियल एंगल, और ये जो कोडोमेन होता है इट इज रियल नंबर्स। तो ऑब्वियसली जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे उनके लिए डोमेन क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा। और ये इनवर्स फंक्शन लगाने के बाद हमें आफ्टर अ व्हाइल क्या मिलेगा जी? रियल एंगल मिलेगा। ये समझ में आया? ये क्लियर है? तो आज हम क्या करेंगे, आज जो हमारे
सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक तो सारे के सारे मेनी वन है या फिर इनटू ऑन टू में से कोई तो है, बट मेनी वन तो सारे के सारे हैं। मतलब बाइजेक्शन की कैटेगरी के लिए कोई भी वैलिड नहीं है, उसको हम बाइजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे आज। ये क्लियर है? अब यहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से लर्न किया है वो आपका समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो हमने जनरल फॉर्म ऑफ एन एंगल फाइंड आउट किया, एक वैल्यू के लिए हमें 360 डिग्री के अंदर कितने, मतलब एक एंगल के लिए, सॉरी एक वैल्यू के लिए हमें कितने एंगल्स मिले? 2 मिले। मतलब पहले ही एग्जांपल हमने देखा था जी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसके लिए एक सिंगल राउंड के अंदर हमें कितने एंगल्स मिले जी? हमें 2 एंगल्स मिले। ये कभी 1/1 पॉसिबल होगा क्या? एक के लिए आगे जाके 2 वैल्यूज मिल रहे हैं, थीटा थीटा आपके 2 है, उसके लिए आगे जाकर आपका एक ही वैल्यू मिल रहा है। मतलब ये आपका फॉर श्योर कौन सा टाइप का फंक्शन है जी? मेनी वन। इसमें से एक पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा जी? एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं इसको, बाइजेक्शन में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसके लिए जी हम काम करते हैं इनके ग्राफ्स के ऊपर। तो सबसे पहले ध्यान देना जी, हमारा जो साइन फंक्शन है वो कौन सा टाइप का फंक्शन है जी? इट इज मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं किसके अंदर? 1/1 एंड ऑन टू के अंदर। अब ये कन्वर्जन कैसा रहता है आप उसके ऊपर ध्यान दो, पहले आराम से सिर्फ एक फंक्शन के ऊपर ध्यान दो। सेम तरीका हम हर एक टाइप के फंक्शन के लिए करने वाले हैं। अब साइन का ग्राफ अगर किसी को याद नहीं है, दिस इज 0, π/2, π/2 पे 1 रहेगा, पाई पे 0, 3π/2, 3π/2 पे -1 रहता है। अब देखो जी, हमारा जो साइन फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो क्या है जी? ऑल रियल एंगल्स। और हमारा जो रेंज है वो क्या है जी? -1 से +1। ठीक है, बट ये -1 से +1 वाला वैल्यू बार बार आ रहा है, इसी वजह से ये कौन से टाइप का फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। तो हम क्या चाहते हैं भाई, इस मेनी वन को अगर हमें 1/1 में कन्वर्ट करना है तो भाई -1 से +1 पर जाने वाला हम सिर्फ एक ही पैच चूज करेंगे। समझ में आया? थियरी वाले पार्ट को वापस से अंडरस्टैंड कर लो। हमारा रेंज ऑफ अ साइन फंक्शन इज -1 से +1 और हमारा ये ग्राफ है साइन फंक्शन का। तो भाई हमने क्या देखा, भाई -1 से +1, फिर +1 से -1, -1 से वापस +1, ये बार बार जा रहा है। उसी की वजह से कौन से टाइप का फंक्शन है जी? मेनी वन फंक्शन है। बट अभी हम क्या करना चाहते हैं, उसको 1/1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने क्या बोला भाई, ये जो -1 से +1 वाला या फिर +1 से -1 वाला, ये जो बार बार आ रहा है ये हम बार बार नहीं लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार लेंगे। ये समझ में आया? तो 0 से लेकर पाई वाला पैच कैसा लगता है भाई? 0 से लेकर पाई अगर मैंने सोचा तो सर ये 0 से 1 जाता है, 1 से 0 आता है। इसमें 0 से लेकर 1 वाले वैल्यूज कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, नहीं चलेगा भाई। ऊपर से -1 से 0 वाला पार्ट तो इसके अंदर है ही नहीं, बराबर है। वापस से अगर किसी को अगर डाउट है सर आप सिर्फ पाई रेडियन का पैच क्यों चुन रहे हो, क्योंकि भाई 2 पाई रेडियन में -1 से +1 वाला वैल्यू कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ से देखो -π/2 से लेकर 3π/2 तक ये 2 पाई रेडियन है। -1 से +1 एक बार गए, +1 से -1 दूसरी बार आए। अब 2 पाई रेडियन मतलब अपना एक कंप्लीट 1 सर्कल रहेगा। तो 1 कंप्लीट सर्कल में अगर मेरा कोई भी वैल्यू 2 बार आ रहा है तो हाफ सर्कल में कितने बार आएगा?
एक बार आएगा सेमी सर्कल में। और सेमी सर्कल मतलब कितना रेडियन वाला एंगल बनेगा सेंटर पे, पाई रेडियन, इसलिए मैं पाई रेडियन के पैच के बारे में सोच रहा हूँ। ये समझ में आया? ये वाला पार्ट देखो, -π/2 से लेकर +π/2। -π/2 पे हमारा वैल्यू क्या है? -1। +π/2 के ऊपर हमारा वैल्यू क्या है? +1। ठीक है। -π/2 के पहले वाले एंगल्स कुछ भी कंसिडर मत करो, और +π/2 के बाद वाला कुछ भी कंसिडर मत करो। अब -1 से +1 वाला वैल्यू एक ही बार आ रहा है। क्लियर है? तो बेसिकली हमने मेनी वन को 1 में कन्वर्ट करने के लिए किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाले? डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए। ये क्लियर है? हमने कंटिन्यूस पैच ढूंढना। तो हमारा जो सबसे पहले डोमेन रियल एंगल था फॉर मेनी वन, अब यही जब हम 1 के लिए देखने के लिए जा रहे हैं, तो हमने डोमेन कहां से कहां तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है जी? -π/2 से लेकर +π/2 पे। देखो हमने रेंज को कुछ भी अलग नहीं होने दिया, रेंज चेंज नहीं होना चाहिए। रेंज क्या है जी? -1 से +1, वैसा का वैसा ही है। कोई है जिसको अब तक समझ में नहीं आया कि हमने मेनी वन से 1 में कैसे गए? हमने डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया है, हमने डोमेन को एक छोटा कर दिया, सो दैट ये जो वैल्यूज बार बार आ रहा है वो हम सिर्फ एक ही बार में मिले। ये क्लियर है? 1 मेनी वन में वैसे ही तो था। 1 में क्या था? एक के लिए एक बनता था, मेनी वन में कई सारों के लिए एक बनता था, नहीं चलेगा ये। तो हमने यहाँ पर जो कई सारे में से एक को चूज कर दिया, बाकी के सारे हटा दिए, तो एक के लिए अब एक बन गया। ये समझ में आया? ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इसको हम इनटू से ऑनटू में कन्वर्ट कैसे करेंगे। भाई सिंपल बात है, ऑनटू फंक्शन को हमने डिफाइन कैसे किया था? व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तब क्या रहता है? ये ऑनटू फंक्शन रहता है। व्हेन रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब रेंज इज लेस देन कोडोमेन जब रहता है, तो ये कौन सा फंक्शन रहता है? इनटू फंक्शन रहता है। हमारा जब ये मिनिमम इनटू फंक्शन है, तो देखो हमारा कोडोमेन क्या है इस टाइम पे? हमने जस्ट लिखा था कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर सारे के सारे, बट उसमें से वैल्यू कौन सा आ रहा है? सिर्फ -1 से +1। और ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए जरूरी क्या रहता है? भाई ये दोनों सेम रहे। तो सीधी बात, डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाकर हमने मेनी वन से 1 कर दिया। अब हम किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे जी? कोडोमेन के ऊपर, सो दैट रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ये क्लियर है एवरीवन? पहला वाला पार्ट हार्ड था, मेनी वन से 1 करना। सेकंड वाला पार्ट बहुत ही ईजी है। कोडोमेन अलग से जानते हैं, रेंज अलग से जानते हैं, ऑन टू के लिए कंडीशन भी जानते हैं। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या रहता है जी? आपका जो रेंज रहता है दैट मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। अब कोडोमेन बड़ा है, रेंज छोटा है, तो हमने क्या बोला? भाई कोडोमेन तू ना मेरी लेवल पे आ जा, जो रेंज रहेगा उसी को हम कोडोमेन बना देंगे। ये क्लियर है? तो अब बेसिकली क्या हुआ जी? ये जो रेंज है यही हमारा, जब हम क्या बनाएंगे? कोडोमेन बनाएंगे। तो अब हमारा साइन फंक्शन अब क्या बन गया? बाइजेक्शन बन गया। साइन फंक्शन को जब आप बोलते हो भाई साइन, डोमेन ऑल रियल एंगल्स, कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज -1 से +1 क्लोज ब्रैकेट के साथ, ये कौन सा टाइप का फंक्शन है? मिनिमम इनटू फंक्शन है। बट इसी को अगर आप डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, कोडोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, एक डोमेन फ्रॉम -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज इक्वल्स टू -1 से +1 क्लोज ब्रैकेट। तो अभी आपका कौन सा टाइप का फंक्शन हो गया जी? बाइजेक्शन। तो देखो बाइजेक्शन में आपका -π/2 के पहले वाले एंगल नहीं आएंगे, +π/2 के बाद वाले एंगल्स नहीं आएंगे। ये क्लियर है? अब हमारा वापस से पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमने बोला था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। हमें कौन सा एंगल मिले थे जी? एक तो 30 डिग्री मिला था, नहीं तो
150 डिग्री मिला था। ये दो अलग अलग क्यों मिले थे? क्योंकि अपना डोमेन बहुत बड़ा वाला था, दैट्स व्हाई। अब ना ये वाले सेंस में देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा भाई सिर्फ यही वैल्यू मिलेगा, उसके अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो पहले के हिसाब से इफ साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन 150 इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2, तो देखो इनवर्स फंक्शन कैसा होगा? इधर का साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ पर क्या मिलेगा जी? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 150 डिग्री। बट ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई नहीं होता। हमारा सेकंड कंडीशन क्या है? अ यूनिक एलिमेंट, सॉरी, एन एलिमेंट ऑफ अ डोमेन विल हैव यूनिक वैल्यू इन कोडोमेन। इधर 1/2 के ऊपर साइन इनवर्स दोनों जगह पर अप्लाई किया, इधर आपको 30 मिल रहा है, इधर आपको 150, तो अलग अलग वैल्यूज कब से मिलने लगे फंक्शन में? मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। इसलिए हमने डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाले। ये समझ में आया? अब ये बाइजेक्शन बनाने के बाद आपका ये वाला पार्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप हमेशा क्या बोल सकते हो? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन को अगर हम बाइजेक्शन अगर बोल रहे हैं तो ये आपका सिर्फ एक ही वैल्यू देगा, दैट इज 30 डिग्री, -π/2 से +π/2 के बीच में। ये समझ में आया? तो देखो यहाँ पर -π/2 से 0 तक आपके निगेटिव वैल्यू सारे कवर होंगे, 0 से लेकर π/2 तक आपके पॉजिटिव सारे के सारे वैल्यूज कवर हो जाएंगे। तरीका समझ में आ गया? तो अभी सबसे पहले क्या करो, नोट डाउन कर लो। ग्राफ में इतना ही बनाना, ठीक है? लिखते टाइम कैसे करो? शुरुआत में साइन फंक्शन मेन इनटू है, उसके पीछे रीजन क्या है? ये डोमेन रियल एंगल, कोडोमेन रियल नंबर एंड रेंज इज -1 से +1। उसका पूरा वाला ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा ये प्रोसेस क्या है जी? हम मेन इनटू को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? 1 एंड ऑन टू के अंदर। ओके, इसको ऐसे लिखो। चलो सेम अगर कॉपी अगर करना चाहते हो, मिनिमम इनटू फंक्शन के नीचे हमारा डोमिनेट्स ऑल रियल एंगल्स, हमारा कोडोमिनेट्स ऑल रियल नंबर्स एंड हमारा रेंज इज -1 से +1। इस टाइम पे ये क्या है जी? मिनिमम इनटू है। To convert a many-one function to one function, we select a period without repetition of range. This selection makes sine function
अब यहाँ पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन बेसिकली कौन सा है जी, -π/2 से +π/2। सिर्फ पहले वाले पार्ट के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ा हमें। कीवर्ड्स दो ही है यहाँ पर, आपको सेलेक्ट करना है, बट सेलेक्ट करते टाइम ध्यान क्या रखना है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ रेंज। रेंज रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको एक पैच सेलेक्ट करना है। और भाई सेकंड वाला तो बहुत इजी है, मेक रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। जो रेंज है उसी को हमने क्या बना दिया जी, कोडोमेन बना दिया, तो ये हमारा इनटू से सीधा ऑनटू में कन्वर्ट हो गया। मेक रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन और मेकिंग ऑनटू फंक्शन। ये हमने सिर्फ 2 स्टेप्स किए, दोनों स्टेप समझ में आ गए जी सबको। बाकी फंक्शंस के बारे में मत सोचो, अभी सिर्फ साइन फंक्शन के बारे में सोचो। हमें 2 जगह पर काम करना था, मेनी वन को 1 में करना था और इन2 को ऑन2 में करना था। ठीक है, मेनी वन को 1 में करने के लिए हमने क्या देखा जी, भाई ये पीरियोडिक फंक्शन है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो हमने एक कंटिन्यूअस रेंज वाला एक पैच सेलेक्ट किया सच दैट उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से अब क्या हो गया, ये आपका 1 फंक्शन हो गया। इसको शॉर्ट में आप कैसे याद रख सकते हो, आप डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस अगर डालते हो तो भाई आपका जो मेनी वन फंक्शन रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, 1 फंक्शन के अंदर। और अगर आप कोडोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो तो आपका जो इनटू फंक्शन रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, आपका ऑनटू फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बस यही करना रहता है। ये क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, साइन समझ में आ गया, कोसाइन के लिए चले। हाँ, इधर साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 ना, तो साइन कहाँ पर निगेटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद यू विल फाइंड आउट जो साइन के जो ऊपर वैल्यूज है ना, फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ में उसी का निगेटिव साइन के साथ। अब 0 से, अब देखो आपके आपके सेंस में 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से वापस 0, ऊपर वाले का शैडो है नीचे। ठीक है, या फिर ऐसा करके चलो, ऊपर y हमेशा पॉजिटिव रहता है, नीचे y हमेशा नेगेटिव होता है। y इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो y एक्सिस के ये साइड पे है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, x वहाँ पर पॉजिटिव होता है। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, जहाँ पर x भी नेगेटिव होता है। क्लियर? देखिए स्टेटमेंट आपको हर फंक्शन के लिए नहीं लिखना पड़ेगा, बस मेथड बता रहा हूँ। डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालो, आपका 1 बन जाएगा। कोडोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालोगे तो आपका ऑन2 बन जाएगा, अगर ऑन2 नहीं है तो। ये ग्राफ का इतना पैच सबने ड्रॉ कर लिया। अब मजेदार बात, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने जाएंगे ना, हमें इसी ग्राफ की मदद से साइन इनवर्स का ग्राफ निकालना है, तो ये अच्छे से बना, ठीक है, हम इसको वापस यूज करने वाले हैं। फंक्शन अगर कोई भी गिवन रहेगा, उसका इनवर्स ग्राफ क्रिएट करने का मैंने तरीका बताया था, किसी को याद है?
कोई भी अगर ग्राफ दिया रहेगा फंक्शन का तो उसका इनवर्स क्रिएट करने का एक तरीका रहता है, तो मैंने बताया था, हमने लॉगरिथम में तो यूज भी किया था। हमें एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ पता था, हमें लॉगरिथम वाला ग्राफ पता था क्या? नहीं पता था, बट वो वाले चैप्टर में हमने एक्सपोनेंशियल की मदद से लॉगरिथमिक का ग्राफ क्रिएट किया था। तो यह किसी को याद है क्या करते हैं? क्या करते हैं? भूल गए? ये जो y इज इक्वल टू एक्स, ये जो आइडेंटिटी फंक्शन रहता है, इसके अलोंग मिरर इमेज करते हैं हम। याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो हमारा ये जो हमने साइन को बाइजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है ना, अब ये साइन जैसे ही बाइजेक्शन में कन्वर्ट हो गया, उसकी वजह से इसका इनवर्स अब पॉसिबल है। अब इनवर्स तो बना देंगे सर, डोमेन की जगह रेंज रख देंगे, रेंज की जगह डोमेन रख देंगे, हो गया। नहीं होगा उतना, ग्राफ भी तो देखना पड़ेगा उसका। ये क्लियर है? कैसे बनेगा ग्राफ आपका? y इज इक्वल टू एक्स, इसका नाम क्या है, कौन सा फंक्शन है ये? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, अगर मेरा कोई भी f नाम का फंक्शन है और f इनवर्स, उसका इनवर्स अगर रहेंगे, तो भाई f एंड f इनवर्स का ये जो ग्राफ रहेगा, graphs of f and f inverse are mirror images of each other। बट मिरर इमेज के लिए मिरर कहां पर रखना पड़ेगा आपको? आइडेंटिटी फंक्शन पे। ईच अदर अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन, ये याद रखो, अगर पता नहीं है ना तो लिख लो। ये हर एक फंक्शन के लिए, ठीक है। हमें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता था, उसकी मदद से हमने लॉगरिथम का ग्राफ बनाया था। बनाते टाइम ऐसे ही बनाया था, यही मेथड यूज किया था। क्या हुआ? मिस हो गया? एक ही तो स्टेटमेंट था, ग्राफ्स ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो, अपने साइन फंक्शन का बिहेवियर देखा था, इसका रेंज भी क्या रहता है, कोसाइन का सेम रहता है, -1 से +1। तो हम इसको अगर मेनी वन से अगर किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 के अंदर, तो हमारा जो रेंज है दैट इज -1 से +1। ये वाला जो पैच है वो हमें कितनी बार लेना है? एक ही बार सेलेक्ट करना है। तो इधर आप -1 से +1 वाला ले लो, या फिर +1 से -1 वाला सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम ट्राई क्या करते हुए, हम ना 0 के आसपास है। साइन के लिए हमने क्या सेलेक्ट किया था, -π/2 से +π/2। ठीक है, -π/2 पे वैल्यू क्या था हमारा? -1 था। +π/2 पे क्या था? +1 था। तो बेसिकली एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, हमारा वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा था। याद रखो, साइन को हमने क्या बोला, इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है। तो हमने वो बिहेवियर को ध्यान रखते हुए पैच सेलेक्ट किया है। ठीक है, कॉस कैसा फंक्शन होता है, हिंट दिया था। सी से शुरू होने वाला सारा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस टाइप का बिहेवियर होता है? डिक्रीजिंग बिहेवियर होता है। इसलिए हम उनका पैच भी कैसा सेलेक्ट करेंगे? डिक्रीजिंग वाला।
तो मुझे -1 से +1 नहीं, +1 से -1 वाला पैच चाहिए, और आई विल ट्राई टू हैव लाइक नियर टू 0। 0 पे 1 है, पाई पे -1 है, तो सिर्फ ये वाला पैच अगर सेलेक्ट कर लिया, -1 से +1 हमारे सारे वैल्यूज कवर हो रहा है। हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे डोमेन के ऊपर, हम पाई के आगे नहीं जाने वाले और 0 के पीछे नहीं आने वाले। दिस इज आवर restricted part। ये क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पहले जो हमारा डोमेन ऑल रियल एंगल्स के लिए था, अब हमने इसको क्या किया जी, 0 से लेकर पाई, ये इसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर ये मिनिमम फंक्शन था, अब वहाँ पर वो 1 फंक्शन रहेगा। डोमेन के ऊपर हमने ये काम किया। एंड नेक्स्ट जो साइन में किया था वही, इसका जो रेंज है उसी को हमने क्या बना दिया जी, कोडोमेन बना दिया। हमारे यहाँ पर कोडोमेन क्या था जी, ऑल रियल नंबर्स। हमने कोडोमेन को सीधा क्या बना दिया जी, अब -1 से +1, सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा कोडोमेन, जो कि रेंज है। बोलो अब देखिए, जो 0 से लेकर पाई वाला पैच है उसमें 0 से लेकर 90 तक या फिर π/2 तक हमारे सारे पॉजिटिव वैल्यूज कवर होता है, और π/2 से लेकर पाई तक हमारे सारे नेगेटिव वैल्यूज कवर हो जाएंगे। ये क्लियर है? अब ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, जो आपका कॉस के लिए रहेगा डोमेन, वही डोमेन हम किसके लिए रखेंगे, सेक के लिए रखेंगे। जो हमने साइन के लिए डोमेन रखा था वही हम कोसेक के लिए रखेंगे। ये क्लियर है? ये एक्चुअली आपका ना सिर्फ ये अगर लिखवा के देता तो भी हो जाता, बट ये आया कहाँ से, हमने ऐसा क्यों किया, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को हम यूज कैसे कर रहे हैं। इसके आगे तो जा नहीं रहा। अब हम कौन से फंक्शन के लिए देखेंगे जी, tan फंक्शन। अब देखो साइन एंड कॉस में कैसा होता था, आपको सिलेक्शन करने के लिए पैच ढूंढना पड़ता था, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है ना। हम विदाउट पिकिंग अप योर पेन आप साइन एंड कॉस का ग्राफ कंटिन्यूअसली बना सकते हो। tan या फिर कॉट के चक्कर में ऐसा होगा क्या, tan में हमारा ग्राफ कैसा है, ऐसा नीचे से आता है ऊपर जाता है फिर ब्रेक आता है बीच में। लाइक ये -π/2 पे वो डिफाइन नहीं होता, +π/2 पे भी tan डिफाइन नहीं होता, 0 पे 0 होता है, 45 पे 1 होता है, मतलब यहाँ पर ये नीचे जाएगा, यहाँ पर ये ऐसा ऊपर जाएगा। यहाँ पर क्या होता है जी, आगे ये पाए वापस से, एंड सो ऑन, ऐसा कंटिन्यूसली रहेगा। ठीक है, अब हम अगर एक कंटिन्यूस पैच अगर चाहते हैं तो भाई हमारा पैच तो ऑलरेडी रेडीमेड है, -π/2 से +π/2, यहाँ से आपकी -∞ से +∞ वाले सारे के सारे वैल्यूज भी कवर हो रहा है, कोई भी वैल्यू रिपीट भी नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो tan फंक्शन को अगर साइन एंड कॉस के टर्म में अगर बोले तो भाई tan क्या रहता है, साइन अपॉन कॉस। तो जो साइन का रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है ना, -π/2 से +π/2, वही आपका किसके लिए रहेगा जी, tan के लिए रहेगा, -π/2 से +π/2। कॉट को अगर हम साइन एंड कॉस के टर्म में अगर बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, कॉस अपॉन साइन। तो जो कॉस के लिए है वही हमारा कॉट के लिए रहेगा। ठीक है,
अब अगर इसी ग्राफ के ऊपर अगर आप देखना अगर चाहते हो तो देखो शॉर्ट में कॉस कॉट का ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से रहता है। हमारे प्लस इन्फिनिटी से ये जीरो आता है, फिर ये जीरो से माइनस इन्फिनिटी जाता है, याद है कॉट वाला ग्राफ। एक कंटिन्यूस पैच चाहिए तो भाई जीरो से लेकर पाई, जो कॉस के लिए वही आपका कॉट के लिए रहेगा, जो कॉस के लिए वही आपका सेक के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो यू विल फाइंड आउट हम जैसे ही ये जो मेन इवन इनटूज एंड ऑनटूज फंक्शंस थे इसको जैसे हमने बाइजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट हो गया एज वेल एज रेंज, रेंज ही कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो अब इसका नया वाला फॉर्मेट हम लिखेंगे, ट्रीटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज अ बाइजेक्शन। ठीक है, मैंने सिर्फ आपका साइन वाला पार्ट बहुत डिटेल में लिया, कॉस के ऊपर समझ में आ गया होगा, बाकी हर एक पार्ट देखने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, बट हम इसके ग्राफ बनाने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अभी यहाँ पर सिर्फ हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, उस टेबल के हिसाब से हम ग्राफ भी बनाएंगे। बट ये साइन और कॉस के जितने बड़े नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि भाई डोमेन ही छोटा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कौन सा वाला फॉर्म रहेगा? बेसिकली बाइजेक्शन फॉर्म है, ये कुछ अलग नहीं है, जो ऑलरेडी सारे के सारे रेशियोज है उसमें से हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पैच सेलेक्ट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर हम नीचे टी फंक्शंस रखेंगे, यहाँ से नीचे, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे जी डोमेन, एंड जो रेंज रहेगा वही आपका क्या रहेगा जी, कोडोमेन रहेगा। तो सबसे पहले हमारा साइन फंक्शन, अगर हम इसको बाइजेक्शन अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें डोमेन क्या मिलता है जी, -π/2 से +π/2। ठीक है, और हमारा रेंज क्या है जी, -1 से +1। यहीं पर अगर हम कॉस को अगर बाइजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या रहेगा जी, 0 से लेकर पाई रेडियन क्लोज ब्रैकेट, और हमारा रेंज क्या रहेगा जी, -1 से +1। tan के लिए क्या रहेगा आपका एंगल, -π/2 से ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, देखो ना इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ -π/2 आपको एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलता है, -1। कॉस ऑफ 0 आपको एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगा, +1। ठीक है, यहाँ पर आप साइन ऑफ सॉरी tan ऑफ π/2 आपको वैल्यू क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर है, इसलिए हमने इसको क्या बोला जी, ओपन ब्रैकेट। एग्जैक्टली π/2 पे नहीं होगा, π/2 से थोड़ा सा पीछे आओगे तो हो जाएगा। अरे ओपन ब्रैकेट क्यों लिखा है उसके पीछे रीजन भी समझ लो। आपका रेंज शुरुआत से क्या था, -∞ से +∞, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। कॉट 0 से लेकर पाई, और इसका क्या रहेगा जी, -∞ से +∞। सेक, सेक के लिए वही रहेगा जो हमारा कॉस के लिए। कॉस हमने कहां से कहां तक डिफाइन किया था जी, तो ये भी रहेगा जी आपका 0 से लेकर पाई। अब मजेदार बात, कॉस π/2 पे क्या होता है,
हिंट देता हूँ, 0 होता है। ठीक है, तो जहां पर cos 0 है वहां पर 1/cos क्या होगा, नॉट। इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, सेक 0 से लेकर पाए एक्सेप्ट फॉर π/2, π/2 छोड़ के, सब जगह पर रहेगा π/2 छोड़ के। ये माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा, यूनियन विथ 1 से लेकर इन्फिनिटी जाएगा। कोसेक के लिए क्या रहेगा, जो साइन के लिए वही आपका कोसेक के लिए रहेगा, मतलब -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट फॉर उनका बीच वाला पार्ट 0। ये वैल्यूज को ऐसे सेट वाले फॉर्मेट में डालो, आपको समझ में आ जाएगा। 0 से पाई एक्सेप्ट फॉर π/2, -π/2 से +π/2 तक एक्सेप्ट फॉर 0। ये समझ में आया। अब देखो, जो हमने सबसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो टेबल बनाया था उसमें रेंज वाला पार्ट वैसा का वैसा ही, हमारा क्या चेंज हुआ, डोमेन चेंज हुआ। ठीक है, डोमेन चेंज हुआ, ये क्लियर है। ये बाइजेक्शन फॉर्म है। पहले था क्या हमारा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले बाइजेक्शन था क्या, नहीं था। कैसे बना, हमने डोमेन एंड कोडोमेन के साथ थोड़ा सा छेड़खानी किया। ठीक है, ये क्लियर है। ये बनाने के पीछे पर्पस क्या है भाई, ये अगर ये बाइजेक्शन बनेगा तभी इसका क्या पॉसिबल होगा जी, इनवर्स पॉसिबल होगा। हमारे जो पहले वाले फंक्शन थे लाइक मेन इवन एंड इनटू फॉर्म या फिर मेन इवन एंड ऑनटू फॉर्म, उसके हिसाब से इनका इनवर्स करना पॉसिबल नहीं था। बनाते भी तो भी ये बनता नहीं, खिचड़ी बन जाता। ठीक है, बाइजेक्शन में कन्वर्ट करने के पीछे रीजन क्या है समझ में आ गया। अब हम इनको क्या कर सकते हैं जी, इन्वर्स कर सकते हैं। और भाई इन्वर्स में बहुत इजी हो जाएगा, जो हमारा कोडोमेन या फिर रेंज है अब वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। समझ में आया। और जो डोमेन रहेगा वो क्या बन जाएगा, आपका रेंज बन जाएगा। ये क्लियर है। आप साइन यहाँ पर अप्लाई करते थे, आपको यहाँ पर वैल्यू मिलता था। अब आप साइन इनवर्स यहाँ पर अप्लाई करोगे और अब आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, याद कैसे रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल से शुरू होता है, नंबर पे जाता है। इनवर्स नंबर से शुरू होता है, वापस एंगल पे आता है। ये क्लियर है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा अगर आपको ये बाइजेक्शन फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो हमने ये क्यों किया, पर्पस क्या है, ये हुआ पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री को नॉर्मली जितना हम अच्छे तरीके से जानेंगे, लाइक उसका ग्राफ कैसा रहता है, उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, एज वेल एज उसका बिहेवियर क्या है। याद आ रहा है वो जो जनरल फॉर्म वाले क्वेश्चंस किए थे, आपको एंगल रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर भी अगर आपके हो जाता है तो वेरी वेल। ठीक है, सिंपल सेट ऑफ 12 रूल्स के अंदर पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर वेल कंपोज है। उसमें से जो पहले 6 रूल्स है वो काफी बेसिक है। अगले वाले जो 6 रूल्स है ना, वो आपके ये जो एंगल्स है, व्हाट कंपाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मल्टीपल सब मल्टीपल उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से आपको ये जो सारे के सारे फॉर्मूले रिसाइड करने के लिए बोला था, क्योंकि पैटर्न रिकॉग्निशन जरूरी है। ये क्लियर है। तो आज हम यहीं पर रुकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सीधा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम शुरुआत करेंगे। और शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रहेगा उसका कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा हमें, बाइजेक्शन। क्योंकि भाई अगर ये नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे तो इनका इनवर्स पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है, समझ में आ गया। फंक्शन चैप्टर, तीसरा चैप्टर
इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक, हमें यूनिक वैल्यू चाहिए दैट्स